नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मोहन पे आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का प्रश्नावली 3.1 का यह जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताएंगे। इससे पहले हमने मैट्रिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था आव्यूह का, वो सभी हमने बताए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम आपको प्रश्नावली 3.1 का 1 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। तो इसमें 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया आव्यूह ए बराबर 2 5 19 - 7 35 - 2 5 बटा 2 12 और √3 1 बराबर -5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आव्यूह जो दिया गया है वो लिख लेंगे। तो आव्यूह क्या दिया गया है, तो दिया गया 2 5 19 - 7, उसके बाद 35 - 2 5 बटा 2 12 √3 1 -5 और 17 यह आव्यूह दिए गए हैं। तो एक हम कॉन्सेप्ट देंगे जिससे सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। तो ए बराबर 1 का हम और आव्यूह बनाएंगे। वो होगा आपको कॉन्सेप्ट के तौर पर A11 A12 A13 A14, ठीक। A14 ये होगा A21 A22 A23 A24, ये होगा A31 A32 A33 A34। तो यहाँ पर जो लास्ट आएगा वह आपको हो जाएगा पंक्ति और स्तंभ। किस प्रकार, तो यह 3 × 4 होगा, 3 × 4 होगा आपको। तो 3 × 4 जो यह होगा आव्यूह की कोटि, यह आव्यूह की कोटि, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर होगा 3 × 4, ठीक। तो यह कॉन्सेप्ट है, यह आव्यूह प्रश्न में दिया गया है। तो आपको क्या पूछ रहा है, आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि क्या होगी, 3 × 4, क्योंकि ये इसमें रो कितने हैं, R1 R2 और यह होंगे R3, मतलब रो 1 पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3। यहाँ पर होगा कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और कॉलम 4। तो पहले क्या आता है, पंक्ति आता है, उसके बाद क्या आता है, स्तंभ आता है। तो यहाँ पर 3 × 4 मतलब 3 पंक्ति और 4 जो है स्तंभ आएगा। यह सूत्र जो होता है ये होता है कि A m × n होता है। इस सूत्र पर यह आधारित होता है, ठीक। इसी प्रकार हम यहाँ पर कोटि देखेंगे तो m × n जो ये होगा ये आव्यूह की कोटि होगा। तो आव्यूह की कोटि बराबर जो होंगे वो होंगे 3 × 4, ठीक। उसके बाद अवयव की जो संख्या होती है वो होती है अवयवों की संख्या। तो अवयव की संख्या जो होगा, संख्या कितना होगा, तो इसमें जो है तो कॉलम कितना है, तो कॉलम 4 है और रो कितना है, 3 है। तो यह हो जाएगा कितना, तो आपको हो जाएगा यह 12 होगा। तो आव्यूह की कोटि के गुणनफल जो होंगे वो होंगे अवयव की संख्या। तो यह हो जाएंगे 12। उसके बाद तीसरा नंबर है कि यहाँ पर अवयव जो होंगे अवयव उसमें दिए गए होंगे A13 A21 A33 A24 और A23। तो ये जो होंगे ये दिए गए होंगे आपको। तो ये सब बोलेंगे कि कहाँ पर ये है, A11 कहाँ पर है। तो A11 इस कॉन्सेप्ट से है, ये भी हो जाएंगे 3 को यहाँ पर हो जाएगा। तो 3 × 4 ये भी है 3 × 4, दोनों की कोटि समान है। तो यहाँ पर देखने में आसानी होगा। तो ये होंगे A13। तो A13 कहाँ है, तो A11 A12 A13, यहाँ पर है A11 A12 A13। तो यहाँ पर होगा, यह हो जाएगा 19। फिर
A21, तो A21 कहाँ होगा, तो A21 यहाँ है, तो यहाँ पर ये होगा, ये हो जाएगा 35। फिर A33, तो A1 A31 A32 A33 यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर होगा, तो ये -5 होगा। ठीक इसी प्रकार फिर A24, तो A24 कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 12 होगा। उसके बाद A23, तो A23 कहाँ है, यहाँ पर, तो ये होगा यहाँ पर 19 के नीचे जो होगा यहाँ एक, तो यह हो जाएगा 5/2। इस प्रकार अगर आप लोग लिख कर बनाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद हम अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि क्या होगी। तो संभव कोटि याद करना है इसमें। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी। तो यदि इसमें देंगे, जब आव्यूह में अवयव की संख्या कितना है, आव्यूह में 24 अवयव हो, 24 अवयव हो तो कोटि, तो कोटि जो होगा वो हम किस प्रकार, तो एक लाइन में यहाँ पर होगा 24 आदमी, एक लाइन में होंगे 24 आदमी, तो यहाँ पर आ जाएंगे 1 गुने 24। फिर जो होंगे 12 करके होंगे, यहाँ 12 करके होंगे, 12 इस लाइन में होंगे, 12 इस लाइन में होंगे, तो 2 गुने 12। ठीक, उसके बाद 3 गुने होंगे, वो होंगे 8 होंगे। तो इसी प्रकार आदमी को हम धीरे धीरे एक कतार में बांटेंगे। जैसे ही मान लेंगे 24 आदमी है तो इसको किस प्रकार बैठाएंगे, तो एक बार में बैठाएंगे 1 गुने 24, दूसरे बार में बताएंगे 2 गुने 12, उसके बाद तीसरे बार 3 गुने, तो कुल मिलाकर हमको 24 पूर्ण चाहिए, तो 6 गुने 4, ठीक, 6 24, उसके बाद 8 गुने 3, फिर होगा 12 गुने 2, 24 गुने 1। जिस प्रकार आपको कॉन्सेप्ट दिए ठीक उसी प्रकार यह बैठेगा। उसके बाद जब आव्यूह में 13 अवयव हो, अवयव कितना हो, तो अवयव 13 अवयव, यहाँ पर देंगे 13 अवयव हो, तो होगा 13 को हम किस प्रकार बैठाएंगे। आपको अगर 13 आदमी दिए गए हैं तो आप किस प्रकार, तो एक कॉन्सेप्ट के तौर पर हम देखेंगे, तो एक लाइन में जो होगा वह 13 होगा, ठीक, 1 गुने 13 होगा, 1 गुने 13, फिर यहाँ पर होगा यह 13 गुने 1 होगा, पंक्ति, तो यह हो जाएगा 13 गुने 1 होगा। तो इस प्रकार यह बन गया। उसके बाद इसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको भी हम बताते हैं। तो अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटि क्या होगी। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होंगे, अब कोटि, तो कोटि क्या होंगे, तो कोटि क्या होंगे, तो ये दिए गए हैं। तो ये प्रश्न में दिए गए, जिस प्रकार हमने 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए थे ठीक उसी प्रकार यह भी सॉल्व होगा। तो ये आव्यूह में जब होंगे 18 अवयव हो तो कितना होगा, एक लाइन में 18 होंगे, मतलब एक पंक्ति में 18 होंगे, फिर होंगे 2 पंक्ति में कितना होंगे, 2 पंक्ति में तो दोनों को कर देंगे तो 9 होंगे, एक पंक्ति में 9, फिर एक पंक्ति में 9, फिर 3 पंक्ति में कितना होंगे, तो 3 पंक्ति में ये हो जाएंगे 6, तो 6 6 6 3 पंक्ति हो जाएंगे। उसके बाद फिर जो होगा वो 6 गुने 3 होगा, मतलब 6 पंक्ति और 3 जो होंगे स्तंभ हो जाएंगे। उसके बाद फिर जो आगे बढ़ेंगे वो हो जाएंगे 9 पंक्ति और 2 स्तंभ, फिर 18 पंक्ति 1 स्तंभ होंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा। आव्यूह में आव्यूह में कितने अवयव हैं, 5 अवयव
हो तो इसमें हो जाएगा कोटि और इसमें भी कोटि। तो यहाँ पर कोटि जो होगा 1 गुने 5, एक लाइन में 5 होंगे, फिर होंगे 5 लाइन में एक एक आदमी बैठेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, थोड़ा समझने में दिक्कत ना हो। ये एक लाइन में होंगे, क्या होंगे, एक लाइन, एक होंगे स्तंभ होंगे, एक स्तंभ में जो होंगे 5, सॉरी यहाँ पर एक पंक्ति होंगे, इसमें होंगे 1 2 3 4 5, 5 आदमी होंगे। फिर इसी प्रकार इसमें होंगे 5 आदमी, 5 आदमी एक पंक्ति में होंगे, 5 आदमी एक एक पंक्ति में। ठीक, इस प्रकार आप लोग समझ लिए होंगे। तो इस प्रकार ये आपको समझ आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। यहाँ क्या कह रहा है, यदि एक आव्यूह जो दिया गया है उसमें जो है 2 गुने दो आव्यूह ए बराबर आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित हैं। तो आपको आव्यूह दिया गया है जिसकी कोटि जो है m बराबर, यहाँ पर m बराबर जो है सो एक निम्न छोटा सा दिखाते हैं, उसके बाद इसको फुल में दिखाएंगे। 2 गुने 2 कोटि ये दिया गया है। तो हम किस प्रकार करेंगे, तो फिर m बराबर जो होगा A11 A12 A21 और A22। तो इसमें क्या है, दो पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं, C1 C2 मतलब 2 गुने 2। तो आपको यहाँ पर मिल गया। अब इसको जो होगा सो यहाँ पर हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ये समीकरण मतलब इक्वेशन दिया गया है, ये दिया गया। अब इस पर मान पुट करेंगे A11 तो यहाँ पर जो है I कितना है 1 और J कितना है 1। तो यहाँ पर इसमें I का मान 1 पुट करेंगे, J का मान 1। तो 1 गुने 1 प्लस 1 का स्क्वायर बटा 2 बराबर यह हो जाएगा 2, 1 1 2, 2 का स्क्वायर बटा 2। तो ये 4 बटा 2 कट गया तो ये 2 आएगा। तो A11 कितना होगा 2। ठीक, उसके बाद A12 तो I होगा कितना 1, I यहाँ पर 1 और J 2 का स्क्वायर बटा 2। तो यह 3 का स्क्वायर बटा 2 बराबर यह आ जाएगा 9 बटा 2। ठीक, उसके बाद A21 तो यह होगा, इसमें I कितना है 2, तो I यहाँ पर है तो I 2 प्लस 1 का स्क्वायर बटा 2 बराबर 3 का स्क्वायर बटा 2 बराबर 9 बटा 2 है। ठीक, ये भी। उसके बाद A22 जो होंगे वो हो जाएंगे, यहाँ पर होंगे 2 प्लस 2 का स्क्वायर बटा 2। तो यह होगा 4 का स्क्वायर बटा 2 बराबर होगा 16 बटा 2। तो यह कट जाएगा, यहाँ पर 8 होगा। तो आपको A11 A12 A22 A22 तो ये 4 दिए गए। अब यहाँ पर जो है सो यहाँ पर m बराबर जो होगा वो सब हम पुट कर देंगे। A11 का मान कितना होता है, तो यहाँ पर यही निकालना था कि आव्यूह, अतः आव्यूह कितने हैं। तो इसमें आव्यूह में क्या क्या दिए गए हैं अवयव, तो अतः अभिष्ट आव्यूह m बराबर जो होंगे वो आ जाएंगे 2 होंगे, उसके बाद 9 बटा 2 होंगे, फिर 9 बटा 2 होंगे और यहाँ पर आ जाएंगे आपको 9 बटा 2 और 1 8 आएगा। तो ये आपका हो गया। उसके बाद इसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है I J बराबर I बटा
जे है। ये इक्वेशन या समीकरण दिए गए हैं। अब इसको जो होगा हम हल करेंगे ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने अगले क्वेश्चन में हल किए थे। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं m बराबर A11 A12 A22 A12 और यहाँ पर होगा A22। तो यह होगा 2 गुने 2 कोटि। फिर यहाँ पर निकाल लेंगे A11 A12 A22 और A22 मतलब A12 ये सब निकाल के फिर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो A11 का मान I का मान भी 1 है, J का मान भी 1 है, तो 1/1 बराबर 1 आएगा। फिर A12 तो होगा I का मान कितना होगा 1 और J का मान कितना है 2, तो 1/2। फिर होगा A21 तो I का मान कितना है 2/1 बराबर जो होगा वो 2 होगा। फिर होगा A22 तो यहाँ पर I और J दोनों का मान 2/2 होगा, तो यह कट जाएगा तो 1 आएगा। तो अतः जो होगा अतः अभिष्ट आव्यूह m बराबर जो होंगे A11 का मान कितना है 1, A12 का मान 1/2 और 2 1, तो इस प्रकार हमने पुट कर दिया यहाँ पर। तो अगले नंबर हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है ये देख लेंगे। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन होगा आई जे बराबर आई प्लस 2J का स्क्वायर होल स्क्वायर बटा 2 इस प्रकार दिए गए हैं। तो अब हम इसमें भी ठीक उसी प्रकार यहाँ पर लिख लेंगे m बराबर A11 A12 A21 A22 तो ये हो जाएगा 2 गुने 2, इस प्रकार ये दिए गए हैं। उसके बाद आगे जो होगा A11 का मान निकालेंगे। A11 तो I का मान 1 J का मान 1, तो 1 गुने 2 गुने 1 का स्क्वायर बटा 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा स्क्वायर बटा 2, तो यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटा 2, तो 9 जो होगा वो होगा 2। ठीक, उसके बाद इसी प्रकार हम A12 का निकालेंगे। तो 1 गुने 2 I का मान 1 और J का मान 2 है, तो यहाँ पुट कर दिए हैं। इस समीकरण सब पुट होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 का स्क्वायर बटा 2, 5 का स्क्वायर हो जाएगा बटा 2, 25/2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे जो होगा वो होगा A21 तो 2 I का मान जो होगा वो 2 दिया गया है तो 2 देंगे और उसके बाद J का मान 1 है तो 2 गुने 1 बटा 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर बटा 2, 4 का स्क्वायर बटा 2, तो 4 का कितना स्क्वायर होता है 16/2, तो यह कट गया तो 8 होगा। उसके बाद A22 का निकालेंगे। तो A22 बराबर 2 प्लस 2 गुने 2 का होल स्क्वायर बटा 2, यह हो जाएगा 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर बटा 2, तो यह हो जाएगा 6 का स्क्वायर बटा 2, 6 का कितना होता है 36/2, तो यह हो जाएगा 18। अतः अभिष्ट आव्यूह m बराबर जो होंगे वो हो जाएंगे 9/2, 25/2, 8 और 18 होंगे। यह आंसर हुआ। अब हम ठीक इसी प्रकार हम 5वां नंबर निकालेंगे। 5वें नंबर के बाद अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे। अगला पार्ट आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। दोस्तों ये जो है 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर में है 3
गुने 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित हैं। तो इसमें जो है सो कोटि दिया गया है, क्या दिया गया है, तो 3 गुने 4 कोटि वो होंगे अवयव आई जे तो होंगे 3 गुने 4 होंगे। तो यहाँ पर m बराबर जो बनाएंगे अवयव वो होगा A11 A12 A23 A14, फिर होगा क्या होगा A21 A22 A23 A24, फिर होगा यहाँ पर A31 A32 A33 A34। तो यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा 3 गुने 4। यहाँ पर पंक्ति कितने हैं, R1 R2 और ये होंगे R3, और कॉलम कितने C1 C2 C3 और C4। तो यहाँ पर पंक्ति और कॉलम, तो पंक्ति कितने हैं, 3 है। तो पहले क्या होता है पंक्ति, उसके बाद गुने वो होता है कॉलम होता है, मतलब स्तंभ होता है। तो स्तंभ 4 है, 3 गुने 4 ये दिए गए हैं। अब जो है सो आपको यहाँ पर निकालना है m बराबर, ये सभी मान निकालने हैं इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन से जो है इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, A11 को पुट करेंगे, I भी 1 है J भी 1 है, तो बराबर होगा 1/2 -3। I कितना है, तो 1 है यहाँ पर, तो गुने 1 और J भी 1 होगा। तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा 1/2, यहाँ पर होगा 3 + 1 होगा, तो ये हो जाएगा 2 होगा, -2 मॉड में रहेगा तो बाहर निकलेगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, 2 गुने 2 बराबर 1 होगा। ठीक इसी प्रकार सभी को इसी प्रकार हम हल कर लेंगे। तो इसी प्रकार हल करते हैं तेजी, क्योंकि यह बड़ा क्वेश्चन है तो इसको हम तेजी से हल आप लोग के सामने करेंगे। तो आप लोग थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट रखें और ध्यान से देखें। 1/2 3 गुने 1 + 2 बराबर 1/2, ये हो जाएगा -3 + 2 1/2, यह होगा -1, ये इससे निकलेगा, मॉड से निकलेगा तो 1, यह हो जाएगा 1/2। फिर आएगा A13 तो 1/2 गुने 3 गुने 1 + 3, तो यह 0 हो जाएगा। 1/2 -3 + 3, तो यह 0 हो जाएगा। तो 1/2 गुने 0 बराबर 0 हो गया। उसके बाद आगे होगा A14 होगा, तो 1/2 गुने होगा -3 गुने 1 + 4, 1/2 -3 + 4 होगा, 1/2 बराबर मॉड 1 होगा, तो 1 गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 1/2। उसके बाद A21, अब A21 को निकालेंगे, तो A21 तो 1/2, यहाँ I के जगह 2 होगा, I के जगह 2 होगा और J के जगह 1 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 I गुने I जो होगा वहाँ पर 2 पुट करेंगे, J की जगह 1 पुट करेंगे। ठीक इसी प्रकार हर एक को निकाल लेंगे। 1/2 ये हो जाएगा -6 + 1 होगा, 1/2 -5 मॉड में है तो मॉड से बाहर निकलेगा, तो यह 5/2 हो जाएगा। ठीक उसके बाद आगे होगा A22 हो जाएगा, तो A22 होगा 1/2 -3 गुने 2 + 2 1/2, यह आ जाएगा 6 + 2 1/2, ये होगा -4, यह मॉड से निकलेगा, 4/2 दो बार में कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 2। ठीक उसके बाद
उसके बाद जो होगा A23, तो A23 ज्ञात करेंगे तो A23 बराबर 1/2 यहाँ पर होगा वो। उसके बाद 3 गुने 2 प्लस जो होगा वो हो जाएगा आपको 3 होगा, तो 3 देंगे यहाँ पर। 1/2 गुने -6 प्लस 3, तो यह हो जाएगा -3 तो यह -3 जब बाहर निकलेगा मोड से तो यह 3/2 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। उसके बाद A24 निकालेंगे तो A24 का जो होगा वो हो जाएगा 1/2 गुने -3 गुने 2 प्लस 4, 1/2 -6 प्लस 4, 1/2 यह हो जाएगा -2, यह मॉड से निकलेगा तो 2/2 होगा, एक बार में कट जाएगा तो 1 होगा। उसके बाद हम A31 का निकालेंगे, A31 का तो यह I होगा, I जो होगा 3 होगा और J जो होगा वो 1 होगा, तो उसका अब निकाल लेंगे। 1/2 3 गुने 3 -3 गुने +3/1, यह हो जाएगा 1/2, यह हो जाएगा -9 प्लस 1, यह हो जाएगा 1/2 -8, यह मॉड से निकलेगा तो हो जाएगा +8, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर A32 तो 1/2 गुने यह गया -3 गुने 3 प्लस 2 बराबर 1/2 गुने -9 प्लस 2, तो यह हो जाएगा 7 होगा, -7 यह मॉड से निकलेगा +7/2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम निकालेंगे A33 1/2 गुने 1/2 -3 गुने 3 प्लस 3, 1/2 -9 हो जाएगा। उसके बाद यह हो जाएगा 3, तो यह होगा 1/2 -6 होगा, तो यह हो जाएगा मॉड से निकलेगा 6/2, तो यह 3 बार में होगा। उसके बाद A4 निकाल लेंगे और उसके बाद हम पुट कर A34, तो A34 1/2 -3 गुने 3 प्लस 4, 1/2 -9 प्लस 4, तो यह हो जाएगा 1/2 -5 होगा, तो -5 जो होगा वो आ जाएगा मॉड से बाहर, तो 5/2, तो अतः आव्यूह बराबर जो होगा अतः अभिष्ट आव्यूह तो A बराबर या M बराबर जो होगा वो हो जाएगा 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1, उसके बाद आगे जो होगा 4 7/2 3 और 5/2 यह हो जाएगा। उसके बाद जो अगला होगा वो निकलेगा आपको दूसरे नंबर, इसी का दूसरा नंबर जो होगा वो हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं, I और J बराबर 2I - J जो होगा ये दिया गया है। उसके बाद इसको हम हल करेंगे, तो हल करने के लिए यहाँ पर जो होगा वो आ जाएगा A11, तो ये होगा 2 गुने 1, I और J का मान पुट कर देंगे 1, तो ये जाएगा 2 गुने 1 बराबर होगा 1, A12, तो ये जाएगा 2 गुने 1 बराबर -2 बराबर 0 होगा। फिर होगा A13
3 तो होगा 2 गुने 1 बराबर -3, तो हो जाएगा 2 गुने 3 बराबर -1 हो जाएगा। उसके बाद A14 तो 2 गुने 1 -4 बराबर 2 -4 बराबर -2 होगा। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर निकालेंगे A21 तो 2 गुने 2 बराबर -1 बराबर जो होगा 2 4 होगा -1 बराबर 3 होगा। ठीक, उसके बाद A22 2 गुने 2 बराबर -2 तो ये 4 -2 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर तो A23 तो 2 गुने 2 बराबर -3 तो 4 -3 बराबर 1 होगा। उसके बाद A24 तो 2 गुने 2 बराबर 4 होगा। यहाँ पर हो जाएगा 4 -4 बराबर 0 होगा। A31 तो यह हो जाएगा 2 गुने 3 -1 6 -1 बराबर होगा 5। A32 होगा 2 गुने 3 -2 बराबर 6 में 2 घटा देंगे तो यह हो जाएगा 4 होगा। फिर इसके बाद A33 तो होगा 2 गुने 3 -3 6 -3 बराबर 3 होगा। उसके बाद A34 तो ये हो जाएगा 2 गुने 3 -4 होगा, फिर 6 -4 बराबर 2 होगा। अतः अभिष्ट आव्यूह जो होगा m बराबर जो होगा वो हो जाएगा आपको 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 2। ठीक, इस प्रकार ये बन गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।